सीताराम 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 सीताराम। सुनि मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कह कह देसु, सत्य के तू तह बसहि नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैके देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु यस ताही। अपर सुतहि हरिमर्दन नामा, भुज बल यतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भान था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में अटल रहता था। भाई यही भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरहित आप गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित प्रीत थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप परब भयो, जब प्रताप परब भयो, नृप फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। सियावर रामचंद्र की जय। जब प्रताप भान राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीत से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया था। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, यमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहु हरसाना, यरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपर चतुरंगनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घम नगाड़े बजाने लगा। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध नृप चलो बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, लय लय दंड छाड़े नृप दीने। सकल यमनि मंडल तई का, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने 7 द्वीपों को बस में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल पर का उस समय प्रताप भान ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वाबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश। अर्थ धर्म कामादि सुख, से वही समय नरेश। उमापति महादेव की जय। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में
बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूम सुहाई। सब सुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भान का बल पाकर भूम सुंदर कामधेनु सी हो गई और प्रजा सब दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखो नित नीति। गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुच मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन दिन प्रतिदेय विविध विधि दाना, सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख पूर्वक मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता था और उत्तम शास्त्र और वेद पुराण सुनता था। नाना बापी कृपताड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवता के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र निरप किए, सहित अनुराग। उमापति महादेव की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछ फलय अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करहि जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जन बन दुर उस शीघ्र सिराहु। बड़ विदु नयहि समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं था और मानो क्रोध बस वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है अरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देख विशाल बराओ, चपरि चलो है सुटुक नृप हाकि न होय निभाओ। पवन सुत हनुमान की जय। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देख अधिक रो बाजी, चलो बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधा, हमहि मिल गयो बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाकर सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया।
ताकि ताकि तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषि बस भूप चलो संग लागा। राजा तक 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 कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागता जाता था, और राजा भी क्रोध के बस में उसके साथ पीछे लग चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो के भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीरा। अगम देख नृपयति पछताई, फिरो महाबन पर्यो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खिन्न क्षुदित त्रिषित, राजा बाज समेत। खोजत व्याकुल सरित सरे, जल बिन भयो अचेत। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय।